नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक 1 के इस नए वीडियो में। इसमें हम वीक 7 के एक्टिविटी पार्ट को कवर करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्पिंग भी कर दूंगा, जिससे अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे जाना है तो आप 1 क्लिक में जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने थ्योरी वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इसे रोक के पहले थ्योरी वाला वीडियो देख लें, जिससे कि आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मैं उसका रेफरेंस के दूंगा इस एक्टिविटी क्वेश्चन में। मैं हर चीज़ को एक एक करके एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जहाँ पर जो चीज़ें मैंने थ्योरी में कवर की हैं उसका मैं रेफरेंस दे के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो होप आपने देख लिया होगा। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 7.1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी सारा पॉसिबल आउटकम है उसका जो सेट होता है उसको मैंने बताया था थ्योरी में कि यूनिवर्सल सेट जिस तरीके से सेट में होता है वैसे ही प्रोबेबिलिटी में जो होता है उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग टू कॉइन्स, रोलिंग ए डाइस, guessing an answer in multiple choice question, choosing a number at random from 1 to 20। ये सभी रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके। इन सब का जो स्टडी हम प्रोबेबिलिटी में कर सकते हैं। द कार्डिनलिटी ऑफ ए सैंपल स्पेस ऑफ रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। एक पेयर ऑफ डाइस को जब हम रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? कहने का मतलब कि जब हम पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है हमारे पास ऑप्शन। तो पहला हो सकता है कि पहले डाइस पर 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, 1 3 1 4 1 5 1 6। तो पहले पे 2 आए दूसरे पे 1 आए तो 2 1 2 2 2 3 ऐसे 6 इंटू 6 जो होगा टोटल आउटकम जो होगा वो 36 आता है। टू पेयर ऑफ डाइस को अगर हम पेयर ऑफ डाइस यानी कि 2 डाइस को अगर हम एक साथ रोल करें तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो 36 होते हैं। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में 1 1 1 2 फिर 2 1 2 2 फिर 3 1 3 लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज वी रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन टॉसेस इन tossing a coin until we see 2 consecutive tails, then the sample space क्या हो? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम नोट करें कि टोटल नंबर ऑफ कितना क्वाइन हमने टॉस किया और ये जो एक्सपेरिमेंट होगा वो किस लिए होगा कि अंटिल वी सी 2 कंसेक्यूटिव टेल्स, हमें 2 लगातार टेल चाहिए। मतलब पहला अगर टॉस कर रहे हैं हेड आया फिर टेल आया फिर टेल आया, मतलब 2 लगातार टेल चाहिए, 2 कंटिन्यूअस, 2 लगातार टेल हमें चाहिए अगर। तो इसका एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं कि कितने बार में हमको मिलता है, 2 कंटिन्यूअस टेल कितनी बार में मिलेगा। तो अगर इसका हम काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्रायल में हमें 2 कंसेक्यूटिव टेल्स मिल रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, साइज क्या हो सकता है? 1 2 3 4 होगा, 2 3 4 3 4 0 1 2 3 4। तो दोस्तों कि हमें चूंकि 2 टेल चाहिए तो एट लीस्ट हमें 2 बार तो टॉस करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट अगर हमें 2 टेल चाहिए लगातार तो पहली बार में हो सकता है हेड आ जाए, तब तो हमें कम से कम 3 चाहिए। लेकिन सबसे मिनिमम अगर हमें ट्रायल कहें कितना करना पड़ेगा, अगर पहली बार में टेल आया तो दूसरी बार भी हमें देखना होगा, अगर टेल आ गया तब तो ठीक है हमें मिल गया 2 बार में, नहीं तो फिर 3 4 5 6 हमें एंड नंबर ऑफ ट्रायल हमें करने पड़ेंगे। तो मिनिमम हमें जो चाहिए ट्रायल जो हमें करना होगा 2 कंसेक्यूटिव टेल के लिए तो 2 से करना होगा। तो हमारे सैंपल साइज का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा 2 3 4 यहाँ से शुरू होगा। एक ट्रायल में हम कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि 2 हमें टेल मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 1 2 3 4 गलत है, 3 4 गलत है, 0 1 2 3 गलत है। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल जो है 2 चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एन आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। सही है तो
द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस, ये भी सही है। एन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी 7.1 खत्म होता है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 7.2। पहला क्वेश्चन कर रहा है ए सिंगल फेयर डाई इज रोल्ड, लेट ए बी द इवेंट, आउटकम इज एन इवन नंबर एंड बी बी द इवेंट, आउटकम इज ए नंबर डिविजिबल बाय 3, देन द कार्डिनलिटी ऑफ द इवेंट ए यूनियन बी क्या होगा। ओके, ए सिंगल फेयर डाई को रोल किया गया, ए द इवेंट है, ए में क्या होगा, आउटकम इज एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या क्या होगा, 2 4 6, एंड बी बी द इवेंट, आउटकम इज ए नंबर डिविजिबल बाय 3। तो बी में क्या क्या आएगा, 3 से डिविजिबल है तो 3 एंड 6। देन द कार्डिनलिटी ऑफ द इवेंट ए यूनियन बी। अब हम ए यूनियन बी करेंगे अगर, तो क्या मिलेगा हमें, ए के एलिमेंट मिलेंगे एंड बी में के एलिमेंट दोनों मिलेंगे, रिपीटेड नहीं होंगे, यानी 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट कह रहा है फॉर द सैंपल स्पेस यस ई एफ जी आर द इवेंट्स, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ई यूनियन एफ क्या होगा, ई यूनियन एफ जो होगा वो होगा 1 2 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 4 5 6। तो 1 2 4 4 इसमें मिसिंग है तो ये गलत है। ई इंटरसेक्शन जी क्या होगा, ई इंटरसेक्शन जी क्या कॉमन है दोनों में, 1 3 8 है, 1 2 5 है, तो कॉमन 1 है। ठीक है, 1 कॉमन है, तो ये 1 सही है। एफ यूनियन जी का कॉम्प्लीमेंट, एफ यूनियन जी क्या होगा, एफ यूनियन जी क्या होगा, एफ है 4 6 7, जी है 1 3 8, तो यूनियन करेंगे तो आगा 1 3 4 6 7 8, और सैंपल स्पेस में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एफ यूनियन जी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि जो सैंपल में है बट इसमें नहीं है, तो ऐसा क्या एलिमेंट है जो सैंपल में है इसमें नहीं है, 1 के बाद 2 उसमें है इसमें नहीं है, तो 2 होगा, 3 4 5 नहीं है, 6 7 8 है, तो 2 एंड 5। ठीक है, 2 एंड 5 सही है। फिर कह रहा है ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी क्या है, एफ इंटरसेक्शन जी कितना है, एफ और जी में क्या कॉमन है, 4 6 7 1 3 8, नथिंग कॉमन है 4 6 7 1 3 8 में, एफ इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन मतलब ई होगा, ई क्या है 1 2 5, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट का मतलब कि उसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, मतलब कि एक चीज हो तो दूसरी घटना ना हो, दूसरा हो तो पहला ना हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि डाई इज रोल्ड, इवेंट ई इज दैट इट लैंड्स ऑन 5, एंड एफ इज द इवेंट दैट इट लैंड्स ऑन एन इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होगा, 2 4 6, तो 2 4 6 होगा तो 5 नहीं होगा, 5 होगा तो 2 4 6 नहीं होगा, तो ये डिसजॉइंट इवेंट। ठीक है, सही है। फिर कह रहा है पर्सन इज चूजन, इवेंट ई दैट दिस पर्सन वाज बोर्न इन इंडिया, एफ इज द इवेंट दैट दिस पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन। ये तो कॉमन बात है, अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है या इंडियन सिटीजन है तो हो सकता है, तो दोनों में कॉमन चीजें हो सकती हैं, इसलिए डिसजॉइंट नहीं है। ए वुमेन इज चूजन, इवेंट इज दैट शी इज ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज, वो 40 साल से ऊपर की है, एंड एफ इज द इवेंट दैट शी हैज बीन मैरिड फॉर ओवर 40 ईयर्स, कि उसको 40 साल से ज़्यादा शादी किए हुए हो गया। तो हो सकता है कि वो 40 साल से ज़्यादा शादी, अगर उसने 20 की एज में या 30 की एज में शादी किया है, तो 70 की है तो उसका एज 40 से ज़्यादा हो, और 40 साल से ज़्यादा उसका 70 प्लस है तो मैरिड भी हो गई होगी। तो ये दोनों इवेंट एक साथ हो सकते हैं, इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। A die is rolled, event E is that it lands on odd number. Odd number मतलब 1 3 5, and F is the event that it lands on an even number, यानी 2 4 6। तो odd होगा तो even नहीं होगा, even होगा तो odd नहीं होगा, ये disjoint event। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A fair die is thrown, a event A represents all the outcomes of getting a natural number less than 4। ओके, A जो होगा नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी 1 2 3,
इवेंट बी रिप्रेजेंट्स ऑल द आउटकम्स ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, बी जो है इवन नंबर है यानी कि 2 4 6, एंड सी रिप्रेजेंट्स ऑल द आउटकम ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3, और सी में ग्रेटर देन 3 आएगा यानी 4 5 6. Then the set representing the event A and B but not C. A and B but not C. मतलब A and B का मतलब क्या हो गया? A इंटरसेक्शन B क्या है? 1 2 3 2 4 6. तो कॉमन क्या है इसमें? 2 कॉमन है तो हो गया 2. A इंटरसेक्शन B जो हो गया, A इंटरसेक्शन B हो गया 2. तो कह रहा है कि A and B but not C. C नहीं है तो ऐसा क्या है? सी में है 4 5 6, तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो ए एंड बी है 2 और सी का कॉमन कुछ नहीं है, तो ए एंड बी बट नॉट सी हो जाएगा 2 ओनली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. करें द इवेंट ऑफ ए अकरिंग एंड बी नॉट अकरिंग फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए अकरिंग बट एंड बी नॉट अकरिंग. तो ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए अकरिंग एंड बी नॉट अकरिंग. एंड लगा है मतलब इंटरसेक्शन ए अकरिंग का मतलब ए, बी नॉट अकरिंग का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. तो यहाँ पर एक्टिविटी खत्म होती है और हम करेंगे एक्टिविटी 7.3. एक्टिविटी 7.3 पहला क्वेश्चन है, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड from a deck of 52 playing cards and then the deck is shuffled. Let E be the event of getting a queen. E जो है हमारा event है getting a queen, and F be the event of getting a club. F be event of getting a club. Then the cardinality of E union F हमें निकालना है. E union F, ठीक है. कह रहा है द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव. क्लब जो होता है वो प्लेइंग कार्ड में 4 तरह के होते हैं कार्ड. तो क्लब एक है जिसका अब समझ कर लेना, सर्च कर लेना गूगल पे कैसा होता है. देन उसमें से किंग क्वीन एंड जैक हमने निकाल दिया है क्लब से. तो हमने 52 में से 3 निकाल लिए, तो हमारे जो सैंपल साइज हो गया वो कितना हो गया? 52 माइनस 3, 52 माइनस 3 कितना हो गया? 49. ठीक है, 49 हो गया. फिर कह रहा है फिर टू प्लेइंग कार्ड एंड देन द डेक इज सफर्ड, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए क्वीन. देन ई में हमारे नंबर ऑफ क्वींस कितने हो गए? हमने एक क्वीन निकाल लिया तो हमारे 3 क्वीन बच गए. ओके, एंड एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए क्लब. और एफ में कितने कार्ड बच गए क्लब के? हमने 3 कार्ड निकाल दिए, 13 कार्ड होते हैं तो 10 बच गए. ओके, तो कह रहा है कि ई यूनियन एफ निकालना है. तो यहाँ पर देखिए क्वीन जो है हमारे हैं 3. हमारा क्वीन क्लब वाला क्वीन तो निकल चुका है, तो अदर देन क्लब हमारे 3 क्वीन है अभी बचे हुए. तो यह एक डिसजॉइंट इवेंट हो गया. क्वीन वाला और क्लब वाला ये जो दोनों ई और एफ इवेंट है ये डिसजॉइंट इवेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वीन होंगे 3 क्वीन, इसमें कोई क्लब का पार्ट नहीं होगा, क्लब वाला कार्ड नहीं होगा. और क्लब के जो 10 कार्ड्स हैं इसमें क्वीन के कार्ड नहीं है, क्योंकि क्वीन का कार्ड निकाला जा चुका है. तो ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट है, तो इनका जो यूनियन होगा वो होगा ई प्लस एफ हो जाएगा. ई वाले कार्ड प्लस एफ वाले कार्ड, यानी कि 10 प्लस 3 13 कार्ड हो जाएंगे इसमें. ये हमने पढ़ा था थ्योरी वाले वीडियो में कि जो डिसजॉइंट होते हैं उनका प्लस हो जाता है यूनियन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब डिसजॉइंट. डिसजॉइंट जो एक हो तो दूसरा ना हो. करें सेलेक्टिंग ए किंग एंड सेलेक्टिंग ए हार्ट फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड. तो ये क्या डिसजॉइंट इवेंट है? किंग और हार्ट. हार्ट जो होता है, हार्ट के जो 13 कार्ड्स होते हैं उसमें एक किंग का भी कार्ड होता है. तो ऐसा हो सकता है कि हम एक कार्ड निकालें उसमें किंग हो और हार्ट का किंग हो. तो ये डिसजॉइंट इवेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये दोनों एक साथ पॉसिबल है इवेंट, तो डिसजॉइंट नहीं है. सेलेक्टिंग ए किंग एंड सेलेक्टिंग एन एस फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड. एस जो होता है वो इक्का होता है, किंग जो होता है वो राजा वाला कार्ड होता है. तो हम दोनों कार्ड बिल्कुल अलग है, तो जो
किंग का होगा तो एस नहीं होगा, एस होगा तो किंग का नहीं होगा। यहाँ पर दोनों जो है कार्ड बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए ये डिसजॉइंट इवेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। टर्निंग लेफ्ट और राइट वाइल वॉकिंग, जब आप लेफ्ट टर्न करोगे तो आप राइट नहीं कर पाओगे, जब राइट करोगे तो लेफ्ट नहीं कर पाओगे। दोनों डिसजॉइंट इवेंट है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये डिसजॉइंट इवेंट है, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। टर्निंग राइट एंड स्क्रैचिंग योर हेड वाइल वॉकिंग, तो ये काम आप एक साथ कर सकते हो, आप टर्निंग राइट करो और अपने सर को खुजलाओ हाथ से, तो ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, डिसजॉइंट इवेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर ए सैंपल स्पेस यस एंड थ्री इवेंट्स ई एफ जी एज शोन इन फिगर, व्हाट इवेंट डज द येलो कलर्ड रीजन रिप्रेजेंट, येलो कलर रीजन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइए देखते हैं। एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ई एफ आर जी अकर्स, ऐसा कह रहा है क्या? एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ई एफ जी नहीं, इसमें हम देख रहे हैं केवल ई वाला पार्ट कलर है, तो ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा है कि ई आर जी बट नॉट एफ, ई आर जी बट नॉट एफ, ई आर जी का मतलब हो गया ई यूनियन जी बट नॉट एफ, ई आर जी मतलब ई यूनियन जी बट नॉट एफ, तो ई यूनियन जी माइनस एफ हो गया। तो ई यूनियन जी क्या होगा, ई यूनियन जी में ये ई होगा और ये जी वाला भी पार्ट होगा ये, बट नॉट एफ अगर हम हटा दें ई यूनियन जी में से, यानी एफ वाला पार्ट हटा दें, तो ई यूनियन जी इतना पार्ट प्लस ये वाला पार्ट भी तो होगा, जो कि इसमें नहीं है सेडेड, तो ये ऑप्शन भी गलत होता है। ई यूनियन जी बट नॉट एफ जो है ये में जी वाला वो पार्ट भी आएगा, ये गलत होगा। फिर कह रहा है कि ई अकर्स बट नॉट एफ, हाँ ये हम देख रहे हैं कि ई अकर्स बट नॉट एफ, यानी कि ई माइनस एफ ये हमें दिख रहा है कि ई में है बट एफ में नहीं है, एवं ई एफ एंड जी ओनली ई अकर्स, ओनली ई अकर्स, ई एफ जी में ओनली ई अकर्स, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी वाला पार्ट भी है समथिंग, तो ओनली ई नहीं है, यहाँ पर जी भी पार्ट कवर हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत होता है, तो यही सही है, ई अकर्स बट नॉट एफ। नेक्स्ट है द कलर्ड रीजन इज आर, ये ए है सर्किल के अंदर, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, या एस माइनस ए भी कर सकते हैं, सैंपल में से ए को हमने माइनस कर दिया, ये भी है और ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 7.3 खत्म होती है, अब हम करेंगे एक्टिविटी 7.4। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो 0.5 हो सकता है, निगेटिव नंबर नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, 1.01 एक से ज्यादा नहीं होगा, 100 होगा ही नहीं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो ये तीन नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ए सिंगल सिक्स साइडेड डाइस रोल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, डाइस में जो होते हैं सभी नंबर 6 से लेस या 6 के इक्वल है, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी 6/6 यानी कि 1। A customer will purchase a shirt with probability 0.4. The customer will purchase a pant with probability 0.3 and will purchase both a shirt and a pant with probability 0.2. What is the probability that the customer purchase neither a shirt nor a pant? क्या क्या दिया है, अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन है उसको आपको प्रोबेबिलिटी स्पेस में कन्वर्ट करने आना चाहिए, अगर आप कन्वर्ट कर लोगे तो क्वेश्चन लग जाएगा। ओके, तो हम शर्ट एंड पैंट को एस और पी से लिखते हैं इवेंट, तो कहता है प्रोबेबिलिटी परचेज प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ शर्ट कितना है, ये है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ पैंट कितना है, ये है 0.3, एंड विल परचेज बोथ ए शर्ट एंड ए पैंट, ये क्या चीज हो गई, ये हो गया प्रोबेबिलिटी पी इंटरसेक्शन, यस पैंट और शर्ट का इंटरसेक्शन, एंड लगा है ना, तो इंटरसेक्शन कितना है 0.2, एंड पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर परचेज नाइदर ए शर्ट नॉर ए पैंट, ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ, नाइदर ए शर्ट नॉर ए पैंट का मतलब हुआ कि पी यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। तो अब हम निकालेंगे पी यूनियन एस, तो पी यूनियन एस क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एस, और ये क्या होगा 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.2, ये होगा 7 में से दोगे 0.5, और पी यू एस का कॉम्प्लीमेंट जो होगा हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यू एस का जो कॉम्प्लीमेंट होगा सैंपल साइज माइनस इनका यूनियन, यानी कि
0.5 और ये होगा 0.5। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। सैंपल साइज, सैंपल प्रोबेबिलिटी में से इसको हटा देंगे यूनियन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 माइनस। Shabnam has 74% chance of receiving an A in either statistics or mathematics. Okay. Find the probability that she does not receive an A is in either statistics or mathematics. तो शबनम का जो है स्टैट्स को एस और मैथमेटिक्स को एम लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैट्स आइदर स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, यानी एस यूनियन मैथमेटिक्स में जो उसका 74% चांस है, यानी कि पॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी 0.74। तो पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डज नॉट रिसीव एन ए इन आइदर, इसमें डज नॉट रिसीव मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का जो कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस 0.74 एंड दैट विल बी 0.26। ओके, तो यहाँ पे एक्टिविटी खत्म होती है और हम करेंगे एक्टिविटी 7.5। पहला क्वेश्चन क्या है कि among 40 dieters following a similar routine 26 lost weight, 8 gained weight and 6 remained the same weight. If one of these dieters is randomly chosen, find the probability that he or she gained weight. Okay, तो ये क्या इसका जो होगा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, gained weight डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। तो गेन वेट कितने, हमें गेन वेट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, कितनों ने वजन बढ़ाया है, तो गेन वेट कितने 8 और सैंपल साइज क्या है 40 डाइटर्स हमने लिए गए, तो ये हो जाएगा 1/5 एंड इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 57% स्टूडेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल वियर आइदर ए रिंग, neither a ring nor a necklace. 30% wear a ring and 25% wear a necklace. If one of them is randomly chosen, find the probability that she wearing a ring and a necklace. Okay. तो पहले हम इसको जो है प्रोबेबिलिटी स्पेस में कन्वर्ट करके लिखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हमें। 57% स्टूडेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल वियर नाइदर ए रिंग नॉर ए नेकलेस, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रिंग और नेकलेस है नाइदर, यानी हम यूनियन लेंगे, रिंग यूनियन नेकलेस का जो कॉम्प्लीमेंट है, नाइदर लगा हुआ है ना, तो कॉम्प्लीमेंट है वो है 0.57। फिर क्या 30% वियर ए रिंग, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिंग का क्या है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नेकलेस क्या है 0.25, सो 30 कर देते हैं। इफ वन ऑफ देम इज रैंडमली चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी वियरिंग अ रिंग एंड ए नेकलेस। तो हमें निकालना है पहले प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है पहले तो रिंग एंड नेकलेस का, यानी कि इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी रिंग इंटरसेक्शन नेकलेस की में क्या होगा। तो ये दिया हुआ है यूनियन का, दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन क्या हो जाएगा इनका, आर यूनियन एन हो जाएगा 1 माइनस 0.57 इज इक्वल टू 0.43। 0.43 इनका हो जाएगा ये यूनियन। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, हमें अलग अलग नंबर पता है, यूनियन पता है, तो ये हो जाता है यूनियन 0.43 इज इक्वल टू अलग अलग जो है उसका एडिशन प्लस 0.25 माइनस इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एन। तो कितना हो जाएगा ये 0.43 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.55 निगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एन, है ना, एन है, ये एन है, आर इंटरसेक्शन एन, आर इंटरसेक्शन एन। तो यहाँ पे हम हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एन कितना हो जाएगा 0.55 माइनस 0.43, 0.12। ठीक है, ये आ गया। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है और आपको कन्वर्ट करना आता है चीज़ों को तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन वांट्स टू बाय ए क्रिकेट बैट एंड ए क्रिकेट बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम बाइंग ए बैट इज 0.25। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है बैट का जो हो गया वो 0.25 हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही विल बाई ए बॉल इज 0.35, तो बॉल को हम स्मॉल बी से लिख लेते हैं, ये हो गया 0.35। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाई बोथ बैट एंड बॉल इज 0.15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैट इंटरसेक्शन बॉल जो हो गया वो हो गया 0.15। इंटरसेक्शन होगा ना, हाँ। तो बोथ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय आइदर ए बॉल और ए बैट, हमें यूनियन निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैट यूनियन बॉल हमें निकालना है, तो क्या होगा यूनियन का, हमें पता है अलग अलग ऐड करके इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, वही यूनियन का होता है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बैट यूनियन बॉल जो होगा 0.25 प्लस 0.35 माइनस 0.15, और ये कितना हो जाएगा 0.45। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो यहाँ पे एक्टिविटी खत्म होती है और अब हम करेंगे एक्टिविटी 7.6 को। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द रोल ऑफ ए डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, हाँ प्राइम नंबर है हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 1 नहीं है और 6 भी नहीं है, सब नहीं है, तो 2 3 5 हमारा प्राइम नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बोलते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। सैंपल साइज, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, आप समझ जाना। सैंपल साइज हो गया और फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम 1 2 3 है और सैंपल साइज क्या हो, एक डाइस है तो 6, यानी कि हो गया 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड सैंपल साइज, बहुत गंदा राइटिंग, सैंपल साइज। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रेड कार्ड आर ए 5 फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड। तो 52 कार्ड में जो होते हैं दो सेट होते हैं रेड के, दो सेट होते हैं ब्लैक के। तो रेड कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड हो गए आपके 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड कार्ड आर ए 5 फ्रॉम, अब 5 कितने होते हैं, 5 होते हैं 4, जिसमें से होता है दो 2 + 2, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, 2 + 2 होता है। तो हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड आर 5, तो हमें प्रोबेबिलिटी जो होगा रेड यूनियन 5 का निकालना है। तो रेड यूनियन 5 कितना होगा, सैंपल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, दो तो आपके रेड वाले हो गए 5 और दो हो गए ब्लैक वाले, तो इनका यूनियन में जो होगा 26 + 2 यानी कि 28 होगा। 26 + 2 फेवरेबल आउटकम, 26 + 2 और सैंपल साइज है 52, तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 28/52, 4 7 जा 4 13, तो 7/13 हो गया। ठीक है, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ए क्वाइन इज टॉस्ड थ्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कंसेक्यूटिव टेल्स। तीनों बार हमें लगातार टेल मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फेयर क्वाइन है, टॉस किया, पहली बार जब टॉस करेंगे तो उसको टेल मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2। अच्छा, जब दूसरी बार टॉस करेंगे तो टेल मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2। तीसरी बार टॉस करेंगे तब भी टेल मिले तो क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो तीनों एक साथ मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा कन्वर्ट करेंगे तो 0.125। ठीक है, ये होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए किंग एंड एन एस consecutively from a deck of 52 cards with replacement। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या हो गया, किंग को ड्रॉ करना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 52 कार्ड्स में से, तो किंग होते हैं टोटल 4 और नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52, तो ये हो गया 4/52। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए किंग एंड एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस तो कितना है, एस भी 4 होते हैं, तो 4/52। तो दोनों कंजिक्यूटली आए यानी एक के बाद एक, तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इसके लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ के
इंटरसेक्शन ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक के बाद एक आए, दोनों आ जाए साथ में, ये हो जाएगा 4/52 इंटू 4/52, 4 1 जा 4, 4 13 जा, 4 1 जा एंड 4 13 जा, तो ये हो जाएगा 1/169। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोज दैट व्हेन टू डाइस आर रोल्ड ईच ऑफ द 36 पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वली लाइकली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द आउटकम ऑफ रोलिंग द डाई इज 6। ओके, तो दो डाइस रोल करेंगे तो सैंपल साइज हमारा जो होगा वो होगा 36 का, हमें दोनों डाइस का जो आउटकम आए टोटल वो 6 आए, इसके कितने चांसेस हैं। तो हो सकता है पहला 1 + 5 एंड 2 + 4 एंड 3 + 3 एंड 4 + 2 एंड 5 + 1, कितने हो सकते हैं, कितने आउटकम आएंगे जो हमें 6 रिजल्ट देंगे, टोटल 6 बनेगा, यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5 और टोटल सैंपल साइज 36, तो ये हो जाएगा 5/36 इसकी प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो यहाँ पे एक्टिविटी खत्म होती है और लेट मी से यू थैंक यू, आपका यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।